नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं एनसीईआरटी गणित, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 के अंतर्गत कुछ उदाहरण तो हमने हल कर लिए थे, बाकी बचे उदाहरणों को हम हल करेंगे। तो हम देखते हैं उदाहरण 16 की। यदि बात करें, एक आव्यूह हमें ए दिया गया है, एक बी दिया गया है और एक सी आव्यूह दिया गया है, और हमें जो है ए बी सी तथा ए बी सी ज्ञात करना है। साथ में हमें दर्शाना है कि ये दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए यहाँ पे यदि आप इस चीज को निकालना चाहते हैं, ध्यान देना, ए बी सी आप कैसे निकाल पाएंगे। ए बी सी यदि आप निकालना चाहते हैं तो पहले आपको निकालना होगा बी सी, मतलब बी और सी आव्यूह का क्या करना होगा, गुणा करना होगा। जितना मान बीसी का आएगा फिर उसका आप ए आव्यूह से गुणा कर पाएंगे तो एबीसी आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से यदि आपको एबीसी निकालना है, ध्यान देना, एबीसी यदि आपको निकालना है तो पहले आपको ए बी निकालना होगा। जो ए बी आएगा उसका फिर आप सी के साथ गुणा करेंगे और फिर बाद में ही आप चेक कर पाएंगे कि ए बी सी का मान ए बी सी के बराबर होता है या नहीं होता है। तो देखिए यह चीज और यह चीज कैसे आप निकालेंगे। पहले आपके पास ए बी होना चाहिए और फिर जो ए बी का आव्यूह होगा उस आव्यूह का आप सी आव्यूह से गुणा करेंगे तो इसका मान आ जाएगा। और इसका मान आप कैसे निकाल पाएंगे, पहले आपके पास बी सी वाला आव्यूह होना चाहिए, उसका फिर आप ए के साथ गुणा करेंगे तो ए बी सी आएगा। तो देखिए यहाँ पहले हम ए बी निकाल देते हैं, फिर जो है हम ए बी का सी के साथ गुणा करेंगे तो ए बी सी आ जाएगा। तो देखिए पहले हम ए बी ज्ञात करते हैं, तो ए आव्यूह का मान रखा और बी आव्यूह का मान रखा। अब देखिए इनमें कैसे गुणा आव्यूहों का किया जाता है आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं, तो आराम से आपसे गुणा बन जाएगा। पंक्ति का गुणा स्तंभ से किया जाता है, तो यहाँ पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से करेंगे, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे और फिर हम दूसरी पंक्ति लेंगे पहले स्तंभ से, फिर बाद में दूसरे स्तंभ से। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब आप गुणा करेंगे पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से तो कौन सा अवयव आएगा, ये 11 आएगा। देखिए एक का 1 से करेंगे, 1 आएगा, एक का 0 से करेंगे, 0 आएगा, -1 का -1 से करेंगे तो +1 आएगा, मतलब 1 + 0 + 1 आएगा। पहली पंक्ति का हम दूसरे कॉलम से करेंगे तो 1 का 3 से 3 आएगा, 1 का 2 से करेंगे 2 आएगा, 1 का -1 का 4 के साथ करेंगे -4 आएगा। पहली पंक्ति का तो हमने कर लिया। दूसरा स्तंभ हम लेंगे तो 2 0 3 लेंगे, इसका गुणा हम करेंगे तो पहली कॉलम से करेंगे तो 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 आएगा, 0 का 0 से करेंगे, 3 का -1 से करेंगे -3 आएगा। इसी दूसरी पंक्ति का दूसरे कॉलम से करेंगे तो 2 3 6 होगा, 0 और 2 का 0 होगा, 3 4 का गुणा 12 होगा। अब हम तीसरी पंक्ति लेते हैं, इसका गुणा पहले दूसरे कॉलम से तो 3 का 1 से 3 होगा, 1 का 0 से करेंगे 0 होगा, 2 का -1 से -2, 3 का फिर 3 से करेंगे 9 होगा, -1 का 2 से -2 होगा, 2 और 4 का करेंगे तो 8 होगा। फिर इन्हें आप जो है सॉल्व आसानी से ही कर पाएंगे कि यहाँ पे 1 और 1 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 2 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा, 2 -3 करेंगे, -1 12 6 18 हो जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 होगा, 9 8 17 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ए बी का मान तो ज्ञात हो गया। अब देखिए हमें ज्ञात करना है ए बी के साथ में सी का गुणा, तो देखिए हमें लिखना होगा फिर ए बी सी ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ए बी का मान रखेंगे जो निकाला है और सी आव्यूह का मान रखेंगे। तो देखिए हमने ए बी आव्यूह का मान रखा जो हमने निकाला है और सी आव्यूह का मान रखा। अब देखिए इन दोनों का भी गुणा कैसे करेंगे, हमें पता है इस पंक्ति का गुणा स्तंभ के साथ करना है, तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, फिर दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, फिर चौथे के साथ। तो देखिए गुणा करने पे क्या आएगा, 2 का 1 से करेंगे तो 2 आएगा, 1 का 2 से करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 + 2, फिर 2 1 का आप 2 0 से करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा और 1 का 0 से करेंगे 0 होगा, फिर 2 1 का आप 3 2 से करेंगे तो 2 3 का करेंगे 6, 1 और -2 का करेंगे -2, फिर 2 1 का -4 8 1 से करेंगे तो 4 दूनी
8 होगा माइनस का, 1 और 1 का करेंगे तो प्लस का 1 होगा। अब देखिए आप दूसरी पंक्ति का करेंगे इन चारों कॉलम के साथ तो क्या आएगा देख सकते हैं, -1 का 1 से करेंगे तो यहाँ -1, 18 का 2 से करेंगे 36, -1 18 का 2 0 से करेंगे तो -2 + 0 आएगा, और यहाँ -1 का 3 से तो -3 होगा, 18 का -2 से -36, फिर -1 18 का -4 और 1 से करेंगे तो -1 और -4 का +4 और 18 का 1 से करेंगे तो कितना आएगा 18। अब देखिए इसी प्रकार से हम तीसरी पंक्ति का करेंगे, 1 का 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 15 का 2 से करेंगे 30 आएगा, फिर 1 का 2 से करेंगे 2 आएगा, 15 का 0 से करेंगे 0 आएगा, 1 का 3 से करेंगे 3 आएगा, 15 दूनी 30 आएगा, 1 का -4 से -4, 15 का 1 से करेंगे तो 15 आएगा। और आगे यदि आप इन्हें सॉल्व कर देते हैं तो इस प्रकार से आपको AB × C का मान ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए अब हमें क्या करना है, इसका मान तो हमने ज्ञात कर लिया, मतलब LHS साइड का मान तो एक प्रकार से आ चुका है। अब RHS साइड में देखें तो ABC का मान चाहिए, तो पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे BC का मान निकालेंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे BC का मान निकालेंगे, मतलब B का C से गुणा करेंगे और फिर जो भी BC का मान आएगा उसका हम A के साथ गुणा कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ B ऑफ B का मान रखा और C ऑफ B का मान रखा। अब देखिए इनका गुणा आपको करना होगा, गुणा करना तो आपसे आने लगा होगा। तो देखिए पंक्ति का गुणा, 1 3 पंक्ति लेंगे, 1 2 से गुणा करेंगे, 2 0 से करेंगे, मतलब चारों स्तंभों के साथ करना होगा। 1 का 1 से करेंगे 1 आएगा, 3 दूनी 6 आएगा, मतलब इस प्रकार से देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 3 दूनी 6, 1 का 2 से करेंगे 2 आएगा, 3 का 0 से करेंगे 0, 1 का 3 से करेंगे 3 आएगा, 3 का -2 से करेंगे 6 आएगा, 1 का -4 से -4, 3 का 1 से करेंगे तो 3 आएगा। और देखिए इसी प्रकार से अब आप दूसरी लाइन का, दूसरी पंक्ति का गुणा करेंगे इन कॉलम के साथ, तो 0 का 1 के साथ 0, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 0 का 2 के साथ 0 होगा, 2 का 0 के साथ 0 होगा, 0 का 3 के साथ करेंगे 0 होगा, 2 का -2 के साथ 4 होगा, 0 का -4 से 0 होगा, 2 का 1 से तो 2 हो जाएगा। अब आप तीसरी लाइन देखें, तीसरी पंक्ति, -1 4 का गुणा 1 2 से करेंगे तो -1 और 1 का -1, 4 दूनी 8 होगा, -1 का 2 से -2 होगा, 4 0 का करेंगे तो 0 होगा, -1 का 3 से करेंगे तो -3, 4 का -2 से तो -8 और -1 का -4 से तो +4 और फिर 4 का 1 से तो भी +4। और आगे यदि आप इसे हल करेंगे, जोड़ेंगे तो इतना आपको प्राप्त होगा। देखिए अब हमें ज्ञात करना है ABC, मतलब A और BC कोष्टक के अंदर, तो हमें फिर क्या करना होगा, A ऑफ B का मान रखना होगा और B और C का जो हमने गुणनफल ज्ञात किया उसका मान रखेंगे। तो देखिए इस प्रकार हमने A ऑफ B का मान रखा और BC का जो मान हमने निकाला था वो रखा। अब देखिए इन दोनों का फिर हमें गुणा करना है, तो हमें जो है पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से, दूसरे स्तंभ से, तीसरे स्तंभ से, चौथे स्तंभ से करना होगा। तो देखिए यदि हम पहली पंक्ति का 1 1 -1 का गुणा 7 4 7 से करेंगे तो 1 का 7 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 -1 का 7 के साथ होगा, इस प्रकार से आ जाएगा। फिर 1 का गुणा 2 के साथ होगा, 1 का 0 के साथ होगा, 1 का -1 का -2 के साथ तो +2 हो जाएगा, फिर 1 का -3 के साथ, फिर 1 का -4 के साथ, -1 का -11 मतलब +11 हो जाएगा, फिर 1 का -1 के साथ होगा, 1 का 2 के साथ होगा, -1 का 8 के साथ करेंगे तो -8 आएगा। पहली पंक्ति का गुणा चारों स्तंभ से कर दिया है, इसी प्रकार आप दूसरी पंक्ति का इन चारों स्तंभ के साथ करेंगे तो देखिए 2 का 7 के साथ 14, 0 का 0 के साथ 0, 3 का 7 के साथ 21, फिर 2 का 2 के साथ 4, 0 का 0 के साथ 0, 3 का -2 के साथ -6, 2 का -3 के साथ -6, 0 का 0 के यहाँ पे 4 के साथ तो 0, 3 का 11 के साथ 33, फिर देखिए 2 का -1 के साथ -2, 0 का 2 के साथ तो 0, 3 का 8 के साथ तो 24। इसी प्रकार से आगे अब तीसरी पंक्ति का गुणा करेंगे चारों कॉलम के साथ, तो 3 का 7 के साथ 21, -1 का 4 के साथ -4, 2 7 का 14 और यहाँ 3 का 2 से 6
-1 का 0 से 0, 2 का -2 से तो -4। अब देखिए यहाँ 3 का -3 से यदि आप करेंगे -9, -1 का -4 से +4, 2 और 11 का यदि आप करेंगे तो 22, 3 का 1 से तो -3 आएगा, -1 का 2 से -2, 2 का 8 से करेंगे तो 16 आएगा। और यदि आगे इन सबको आप जोड़ देते हैं तो इस प्रकार से आपको एक आव्यूह प्राप्त हो जाता है। अब देखिए ABC का जो मान है वो इतना आया है, और यदि आप इसका मान मिला दे कि ABC का यदि हमने किया था तो भी इतना ही आया था, मतलब ये दोनों कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो आप लिख देंगे, स्पष्ट है कि ABC का जो मान है वो बराबर होता है ABC के, और यही हमें जो है दर्शाना था। तो उदाहरण 16 कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखें अगला उदाहरण 17वां है। यदि एक आव्यूह A दिया गया है, B दिया गया है, C। अब देखिए AC हमें ज्ञात करना है और BC ज्ञात करना है, और फिर जो है A + B C का मान भी ज्ञात करना है, और आगे आपको दर्शाना है या सत्यापित करना है कि A + B × C का मान AC + BC के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे जो भी हमें सिद्ध करना है, पहले तो हम क्या निकालेंगे, A + B निकालेंगे। A + B का जो भी मान आएगा उसका C के साथ गुणा करेंगे, फिर हम AC निकालेंगे, फिर हम BC निकालेंगे, फिर बाद में दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम A + B निकालेंगे, फिर बाद में उसका C के साथ गुणा करेंगे। तो A + B कैसे आएगा, A और B दोनों आव्यूह जोड़ने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया, A आव्यूह का मान रखा, जो A आव्यूह था वो A आव्यूह लिखा, फिर प्लस चिन्ह लगा के B आव्यूह रख देंगे, और फिर जो है दोनों को जोड़ते तो आप लोगों से बन जाएगा। तो बहुत सरलता पूर्वक आप जोड़ भी सकते हैं। तो A + B का मान आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अतः हम जो है A + B × C का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए A + B तो आपका यह आ चुका था, और C यह है, दोनों का आप गुणा कर पाएंगे। तो देखिए हमने A + B का मान यह रखा और C आव्यूह का मान यह रखा। अब देखिए हमें क्या करना है, दोनों का गुणा करना है। गुणा तो बहुत आसान है, यहाँ पे ध्यान देना, पहली पंक्ति का पहले ही स्तंभ से करेंगे, केवल एक ही स्तंभ है तो यहाँ पहली पंक्ति के पहले स्तंभ से करेंगे तो केवल 11 आएगा, और फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे तो 21 आएगा, और तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे तो 31 आएगा। मतलब यहाँ पे 21, 31 और 11 केवल 3 अवयव ही आ पाएंगे। तो देखिए कैसे आप यहाँ पे कर पाएंगे, यदि हम देखें तो यहाँ पे देखिए 0 का 2 से करेंगे 0 होगा, 7 का -2 से 14 होगा, 8 3 24 होगा, पूरा का पूरा 11वां पद आया है। 5 का 2 से करेंगे 10, 0 का 2 से करेंगे 0, 10 का 3 से 30 होगा, 8 का 2 से 16 होगा, 6 का यदि 2 से करेंगे -2 से 12 हो जाएगा, 0 का 3 से करेंगे 0। इन सबको यदि आप टोटल कर दोगे तो आपको LHS का मान तो बिल्कुल प्राप्त हो चुका है। अब देखिए हमें यदि बात करें तो AC का मान चाहिए और BC का, तो पहले हम AC निकालेंगे। तो देखिए पहले हम क्या निकालेंगे, AC। तो A आव्यूह का मान क्वेश्चन में है, C आव्यूह का मान भी क्वेश्चन में भी है। यहां भी आपके पास केवल एक ही स्तंभ है। दूसरे आव्यूह की बात करें तो पहली पंक्ति का पहले आव्यूह से गुणा करेंगे, 11 आएगा, फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से ही कर पाएंगे आप, तो यहाँ 21 आएगा, 21, फिर यहाँ तीसरी पंक्ति का भी पहले ही स्तंभ से कर पाएंगे तो 31 आएगा। मतलब यहाँ भी बिल्कुल 3 अवयव ही आपको प्राप्त होंगे। कौन कौन से देख सकते हैं, 0 का 2 से करेंगे 0, 6 का 2 से करेंगे 12, 7 का 3 से करेंगे 21, 6 का 2 से करेंगे 12, 0 का 2 से करेंगे 0, 8 का 3 से करेंगे 24, 7 दूनी 14 होगा, 8 दूनी 16 होगा, 0 और 3 का करेंगे 0। इन सबको यदि आप जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे AC का मान प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए हमें BC का मान और निकालना होगा, तो B और C का गुणा करना होगा।
तो देखिए हमने लिखा तथा BC, तो B आव्यूह का मान रखेंगे और C आव्यूह का। यहां भी बिल्कुल वैसे ही गुणा करना है, क्योंकि एक ही स्तंभ है तो केवल आपके पास 3 अवयव ही प्राप्त होने हैं, एक तो 11वां अवयव, एक 21वां, एक 31वां अवयव। तो देखिए यहाँ पे वैसे ही आप गुणा करेंगे, 0 का 2 से करेंगे 0, 1 का -2 से -2, 1 का 3 से करेंगे तो यहाँ पे 3 प्राप्त होगा। फिर 1 का 2 से करेंगे 2 आएगा, 0 का करेंगे तो 0 आएगा, 2 3 6 आएगा। 1 का यदि 2 से करेंगे 2, 2 का -2 से 4, 0 का 3 से करेंगे तो 0। और यदि आप इन्हें टोटल कर देते हैं तो BC का मान भी आपको प्राप्त हो गया। अब देखिए RHS हमारी क्या थी, RHS हमारी AC प्लस BC थी, तो हमें AC और BC को जोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, AC और BC को जोड़ेंगे तो AC का मान हमने निकाला और BC का मान निकाला, दोनों मान रख देंगे और फिर जोड़ेंगे। तो जोड़ना भी आसान है, 9 और 1 10, 12 8 20 हो जाएगा, 30 में से 2 घटाएंगे 28। तो देखिए आपके पास RHS का मान भी आ गया और LHS का मान हमने यह निकाला था और RHS का मान यह निकाला था। इन दोनों से क्या स्पष्ट है कि A प्लस B इंटू C का मान AC प्लस BC के बिल्कुल बराबर होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अतः स्पष्ट है कि A प्लस B इंटू C का मान बराबर है AC प्लस BC के, और यही हमारा सवाल जो है सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार उदाहरण 17 कंप्लीट हुआ। आगे हम देखते हैं उदाहरण 18। देखिए एक आव्यूह हमें ये दिया गया है और दर्शाना है या सिद्ध करना है कि एक घन -23A -40I का मान 0 आव्यूह के बराबर होता है। तो देखिए यदि आप LHS साइड लेकर RHS सिद्ध कर देते हैं तो बहुत आसान है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, A घन। देखिए आपके पास A घन का मान तो है ही नहीं, तो A घन का कहां से रखेंगे, एक आपको 3 बार गुणा करना होगा। तो सबसे पहले तो आप A वर्ग ज्ञात करेंगे, मतलब A आव्यूह का गुणा A आव्यूह से करेंगे तो आपको A वर्ग आएगा। फिर देखिए A घन कैसे आप निकाल पाएंगे, A का गुणा A वर्ग वाले आव्यूह से कर देंगे तो A घन का मान आ जाएगा। पलट के भी आप कर सकते हैं, A वर्ग का A से कर दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने लिखा चूंकि A वर्ग का मान जो होता है वो A इंटू A होता है, तो इस वजह से हम A आव्यूह का A आव्यूह में ही गुणा कर दें। तो हमने फिर A आव्यूह का मान रखा, फिर दोबारा फिर A आव्यूह का मान रखा, क्योंकि हमें A का A से गुणा करना है। और देखिए अब इतने सारे हमने सवाल कर लिए हैं, तो इन दोनों आव्यूहों का गुणनफल तो आपसे बन जाएगा। तो इस प्रकार से गुणनफल आएगा, और यदि आप इन सब को जोड़ देते हैं तो A वर्ग का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। अब जब आपके पास A वर्ग आ गया है तो इसलिए आप A घन भी निकाल सकते हैं। A घन कैसे निकालेंगे, A का गुणा A वर्ग से कर देंगे। तो देखिए A आव्यूह तो क्वेश्चन में दिया गया है, A आव्यूह रखेंगे और A वर्ग का मान हमने अभी अभी निकाला है तो A वर्ग का मान भी आप रख दें। फिर देखिए 2 आव्यूह फिर बन चुके हैं, तो फिर हमें इनका गुणा करना होगा। तो हम इनका गुणा करेंगे और फिर सबको जोड़ देंगे तो आपको A घन का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए A घन की प्रॉब्लम थी, A घन का मान तो आपको मिल गया। अब आप LHS साइड ले सकते हैं। तो देखिए हमने लिखा अब LHS साइड है A घन -23 से -24I। देखिए A घन का मान हमने निकाल दिया है, 23 को 23 ही लिखना होगा। A के स्थान पे जो A आव्यूह था A आव्यूह रखेंगे, -40 लिखेंगे और I के स्थान पे I होता है तत्समक आव्यूह। यदि आप देखें तत्समक आव्यूह तो यहाँ पे देखिए 3x3 कोटि के आव्यूह चल रहे हैं, तो I जो तत्समक आव्यूह होगा वो आपको इस प्रकार से लेना होगा। 3x3 कोटि का तत्समक आव्यूह जो है इस प्रकार से आपको I का मान लेना पड़ेगा, क्योंकि 3x3 कोटि का है। यदि 2x2 कोटि का होता तो आप इस प्रकार से लेते, क्योंकि 2x2 का यदि सवाल होता तो I का मान आप इस प्रकार से लेते। तो देखिए हमने क्या किया, A घन का मान जो निकाला था वो रखा, -23 लिखा, फिर A आव्यूह का मान, फिर 40 माइनस का था वो लिखा, फिर I के स्थान पे I जो तत्समक आव्यूह होता है उसका भी मान रख दिया। अब देखिए यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, -23 का यहाँ हर एक अवयव से गुणा हो जाएगा, -40 का यहाँ हर एक अवयव से गुणा होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, -23 का 1 से करेंगे -23,
-23 का 3 से -69, -23 का 4 से तो -92, मतलब यहाँ -23 का हर एक अवयव से गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस अब नहीं रहेगा, प्लस बन जाएगा। यहाँ -40 का हर एक अवयव से गुणा करेंगे तो -40, -40, -40 विकर्ण में बन जाएगा। बाकी सब जगह 0 0 था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब माइनस के स्थान पे आपको प्लस लगाना होगा। अब देखिए यहाँ एक अवयव प्लस दूसरा अवयव प्लस तीसरा अवयव, तो तीनों अवयवों को जोड़ना तो आपसे बनता है। तो मतलब है कि आप केवल संगत अवयव के साथ ही जोड़ करके लिख पाएंगे। तो देखिए क्या क्या आप लिख पाएंगे यहाँ पे। यदि हम देखें तो 63 -23 -40 लिखा हमने, और फिर 46 -46 प्लस 0 लिखा। मतलब संगत अवयवों को जोड़ के प्लस चिन्ह लगा के आप लिख देते हैं। और आगे यदि आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 63 माइनस के भी 63 हो गए 0, 46 में से 46 घटाएं 0, 69 में से 69 घटाएं 0, मतलब आपका पूरा मान जो है 0 0 बन जाएगा। तो इस प्रकार से 0 0 बन जाएगा, मतलब आपको शून्य अवयव प्राप्त हो जाएगा। तो इसके स्थान पे आप शून्य भी लिख सकते हैं। तो बराबर में हमने लिख दिया है शून्य। शून्य या मतलब ओ का चिन्ह होता है जे, तो ओ बना देते हैं। मतलब हमें RHS प्राप्त हो गया है, तो LHS साइड हमने ली और RHS प्राप्त हो गया, तो हम कह सकते हैं अतः LHS बराबर RHS। और यही हमारा सवाल जो है दर्शाने के लिए जो कहा गया था वो दर्शा देते हैं, यहाँ पे सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार उदाहरण 18 कंप्लीट हुआ। आगे का उदाहरण 19वां देखते हैं। देखिए सवाल थोड़ी देखने में बड़ा लग रहा लेकिन है सरल। देखिए कहा गया है किसी विधानसभा चुनाव के दौरान एक राजनीतिक दल ने अपने उम्मीदवार के प्रचार हेतु एक जनसंपर्क के ठेके पर अनुबंधित किया। मतलब किसी को काम सौंपा है प्रचार करने का, और प्रचार 3 विधियों से संपर्क स्थापित करना निश्चित हुआ कि 3 प्रकार से आप प्रचार करेंगे। कैसे कैसे? टेलीफोन के द्वारा, घर घर जाकर, और पर्चा वितरण द्वारा, मतलब कागज के पर्चे छपवा लेंगे और बांट देंगे। और प्रत्येक संपर्क का शुल्क पैसों में, यहाँ पे रुपए में नहीं बात हो रही है, पैसों में जो बताया गया है वो अवयव ए में बताया गया है। मतलब यदि आप एक व्यक्ति से टेलीफोन के द्वारा संपर्क करते हैं तो 40 पैसे, और यदि एक व्यक्ति से घर जाकर संपर्क करते हैं तो 100 पैसे, और पर्चा के द्वारा, पर्चा छपवा कर यदि आप संपर्क करते हैं तो 50 पैसे लगता है। तो अवयव ए में सब कुछ दिया गया है। और इसके बाद X तथा Y 2 शहरों की बात कर रहे हैं। 2 शहरों में प्रचार किया गया। अब कितने लोगों के घर घर जाकर या पर्चे के द्वारा या टेलीफोन के द्वारा प्रचार किया गया है, उस हेतु एक हमें अवयव दिया गया है जो कि B अवयव है। मतलब टेलीफोन के द्वारा X शहर में 1000 लोगों के घर जाके संपर्क किया गया होगा या टेलीफोन लगा के, और इतने लोगों के घर जाकर X शहर में, और पर्चा के द्वारा X शहर में 5000 लोगों के द्वारा संपर्क किया गया। Y शहर में टेलीफोन लगाकर 3000 लोगों से संपर्क किया गया, और घर जाकर 1000 लोगों से, और पर्चे के द्वारा 10,000 लोगों से संपर्क किया गया, जो कि B अवयव में बताया गया है। अब हमें क्या करना है? X तथा Y दोनों शहरों की बात हो रही है, तो हमें क्या ज्ञात करना? राजनीतिक दल के द्वारा कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है, हमें धनराशि का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यदि हम देखें टेलीफोन के द्वारा जैसे 40 पैसे लगते थे, अब 40 पैसे यहाँ 1000 लोगों को लगे होंगे, यहाँ 3000 लोगों को लगे होंगे, और घर जाकर 100 पैसे लगते थे, यहाँ 500, यहाँ 1000 लोगों को Y शहर में लगे होंगे, और पर्ची के द्वारा यहाँ पे 50 पैसे लगते थे। अब X शहर में 5000 पर्चे बांटे गए तो उस हिसाब से कितने पैसे लगे होंगे, और Y शहर में यदि हम बात करें तो 10,000 लोगों को पर्चे बांटे गए तो कितने रुपए लगे होंगे। अब यदि हम देखें तो यहाँ पे वैसे हिसाब किताब लगाना थोड़ी सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन अवयव के द्वारा बहुत आसान है। आप दोनों अवयवों का गुणा कर दीजिए। तो देखिए गुणा जो है अब 2 प्रकार से होता है, या तो आप ए भी कर सकते हैं
या तो आप BA कर सकते हैं। तो देखिए AB यहाँ पे ज्ञात करना संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए आव्यूह की कोटि क्या है? 1 2 3 पंक्तियां और एक स्तंभ, मतलब यहाँ 3/1 का है। और बी आव्यूह देखें तो 1 2, तो 2 यहाँ पे पंक्तियां हैं और 1 2 3 स्तंभ हैं। तो देखिए हमने बताया था कि पहले आव्यूह के स्तंभ और दूसरी आव्यूह की पंक्तियां समान होनी चाहिए, तभी उनका गुणा हो सकता है। तो ए और बी का तो गुणा हो नहीं पाएगा, आपको BA का करना होगा। तो बी की कोटि यहाँ पे 2/3 है और ए की कोटि 3/1 है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यह समान है, तो BA का गुणा आप कर पाएंगे। तो हमने लिखा हल। यहां पर हम BA का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए बी आव्यूह रखेंगे आप, तो बी आव्यूह क्या है? यहाँ पे 1000, यहाँ पे है 3000, यहाँ पे है 500, यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 5000 है, यहाँ पे है 10,000। ठीक है, जे बी आव्यूह रखा। और ए आव्यूह क्या था आपके पास? देख सकते हैं 40, 100 और 50। तो यहाँ पे था ए आव्यूह। यदि आप इनका गुणा करेंगे तो देखिए सबसे पहले तो कितने अवयव में आंसर आपको प्राप्त होगा, तो यह चीज समझना जरूरी है। देखिए यदि 2/3 का 3/1 के आव्यूह में गुणा किया जाए तो आंसर आएगा 2/1 का, क्योंकि 3 3 तो समान है, 2/1 का आएगा। मतलब कहने का मतलब होगा 2/1 का मतलब यहाँ पे 2 पंक्तियां होंगी और एक स्तंभ। मतलब सीधी सी बात है कि यहाँ पे 2 एकम 2 अवयव होंगे, लेकिन दोनों अलग अलग पंक्तियां बना रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से करेंगे तो 11 आएगा, और फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से तो 21, मतलब 11 और 21 केवल 2 अवयव ही आएंगे। तो ध्यान देना गुणा कैसे आपको करना है, केवल 2 अवयव ही आने हैं। देखिए इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 1000 का गुणा यदि 40 से करते हैं तो 40,000 आएगा यहाँ पे। 500 का गुणा यदि आप 1000 से करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा? 50,000 आएगा। फिर यदि आप 5000 का गुणा 50 से करेंगे तो कितना आएगा? फिर 2,50,000 आएगा। तो 2,50,000 लिखा। अब देखिए पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से तो कर दिया, अब हम क्या करेंगे, लेकिन ध्यान रखना इनके बीच प्लस चिन्ह लगाना जरूरी है, क्योंकि ये अलग अलग अवयव बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यहाँ पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से आपने गुणा किया है तो एक ही अवयव बना है 11, तो 11 पूरा चल रहा है। अब हम दूसरी पंक्ति का पहले ही स्तंभ से करेंगे तो दूसरा अवयव बनेगा 3000 का यदि आप 40 से करेंगे तो 1,20,000 यहाँ पे आएगा। फिर प्लस चिन्ह लगाना, 1000 का 100 से करेंगे तो यहाँ 1,00,000 आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ 1,00,000 आया, प्लस चिन्ह लगाएंगे। 10,000 का यदि आप 50 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा फिर 5,00,000। तो बीच में प्लस का चिन्ह जरूरी है, ध्यान रखना। यदि आप इन सबको जोड़ देते हैं, ध्यान देना, इन सबको यदि आप जोड़ देते हैं कि यहाँ पे जो हो गया 40,000, 50,000, 2,50,000, तो कितना हो जाएगा? 3,40,000 हो जाएगा। यहाँ पे 3,40,000 हो जाएगा। और यहाँ पे यदि हम देखें 1,20,000, 1,00,000 और 5,00,000 यदि जोड़ दें तो 7,20,000 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह मान जो है, यहाँ x शहर चल रहा है, आपको पता है यहाँ पे x शहर आया होगा, यहाँ पे y शहर की बात, तो यहाँ x शहर आया, यहाँ y शहर, मतलब x शहर में इतने पैसे खर्च किए गए होंगे, y शहर में इतने पैसे खर्च किए गए। तो देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे, अतः राजनीतिक दल द्वारा एक्स शहर में व्यय की गई कुल राशि कितनी है? यहाँ पे 3,40,000 पैसे यहाँ पे पैसे में हैं। यदि आप इसे रुपए में बदल के लिखेंगे तो रुपए में कितना होगा? 2 जीरो बस आपको काट देने होंगे, क्योंकि आपको पता है 100 पैसे बराबर 1 रुपए होता है। तो यहाँ पे फिर 3400 रुपए हो जाएगा, 3400 रुपए। अब आप इसी प्रकार से वाई शहर का भी निकालेंगे। तो देखिए हमने लिखा राजनीतिक दल द्वारा वाई शहर में की गई कुल कितनी व्यय राशि की गई है? तो यहाँ पे 7,20,000 पैसे, ये पैसे में हैं। यदि आप इसे रुपए में बदलेंगे 2 जीरो अलग करने होंगे, मतलब 7200 रुपए। देखिए तो 7200 रुपए इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। तो हमारा उदाहरण 19 कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार से हमने 4 महत्वपूर्ण
उदाहरण कंप्लीट किए। आगे के वीडियो में हम आगे के सवाल जो प्रश्नावली से संबंधित होंगे करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।